हेलो दोस्तों, एक बार बीबी सर आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल पर। तो बहुत मज़े में पढ़ रहे होंगे, तो ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो आइए शुरू करते हैं फिर से हमारा चंद्रवंश का नेक्स्ट एपिसोड नंबर 12वां। कौन सा एपिसोड नंबर बच्चों? 12वां चंद्रवंश। ठीक है बच्चों, एपिसोड नंबर 12। जितने भी पहले के क्लासेस आए हैं बारी बारी की तरह से आप लोग देख रहे होंगे और उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वायरी हो, आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो चंद्रवंश में जहां मैं आप लोगों को कल आई थिंक मेरे ख्याल 37वें नंबर का शासक हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद कीर्तिचंद के बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों आज सीधे 2-3 शासकों के नाम हैं जो आपको सीधे सीधे लिखने हैं। प्रताप चंद, जिसके बारे में कुछ नहीं मिलता है, तो प्रताप चंद आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद ताराचंद, ताराचंद के बाद में भी कुछ नहीं मिलने आपको, ताराचंद को भी आपने ऐसे ही लिखना है। इसके बाद मानिक चंद मिलेगा बच्चों, मानिक चंद पर भी कुछ नहीं मिलना है, तो आपको इस पर भी कुछ नहीं लिखना है बच्चों। ठीक, इसके बाद होगा 41वें नंबर का शासक होगा, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, कल्याण चंद कितवें नंबर का शासक था करके बच्चों, 41। इस पर भी कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, आपने सही कार देना है बच्चों। ठीक, अब आपने क्या लिखना है बच्चों? सीधे 42वें नंबर का शासक लिखना है, जिसका नाम होगा पुरनचंद। कौन चंद बच्चों? पुरनचंद। इसके बारे में भी कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए आपको आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट करेगा आपके नोट्स को बनाने में। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं लिखा तो समझिए कि अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट 43वें नंबर का शासक, जिसका नाम होगा भीष्मचंद। कौन सा चंद बच्चों? भीष्मचंद। भीष्मचंद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, भीष्मचंद बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? फिर से टॉप हेडिंग डालेंगे, भीष्मचंद के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? भीष्मचंद, जो आपका 43वें नंबर का शासक होगा। कई बार सवाल बना है बच्चों, कौन चंद? भीष्म चंद बच्चों। ठीक, आपको ये चीज याद रखना है, कितने नंबर का शासक था? 43वें नंबर का शासक था। और अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो आपको 1512 में कहीं कहीं किताबों में मिलेगा, 1512 से 1520 में मिलेगा बच्चों। ठीक है, बट आपको ये डेट बिल्कुल याद नहीं रखना है, तो इसलिए बिल्कुल आप उसको स्किप करेंगे। ठीक, बस आप क्या याद रखेंगे? कितने नंबर का शासक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, आपको मैं शुरू से अभी तक पढ़ा रहा हूं कि चंद्रवंश का जो राजधानी रहा था बच्चों, अभी तक कहां था बच्चों? वो था बच्चों अभी तक आपका चंपावत। कौन सा बच्चों? चंपावत, जो 1997 में जिला बनता है। कल मैंने थोड़ा सा आपका यहाँ पर एक मैप ड्रॉ किया था, चंपावत जिला आप लोगों को बनाया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा भी है बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि चंपावत से शासन करने वाला अंतिम राजा होगा बच्चों। ये कौन सा राजा होगा बच्चों? अंतिम राजा कहां से शासन करने वाला बच्चों? चंपावत से। ओके बच्चों, अब सवाल कैसे भी बन सकते हैं, आपको रेडी रहना है। कहा जाएगा कि 1 से लेकर के 43वें नंबर तक के राजा कहां से शासन कर रहे थे? चंपावत, जो इनकी राजधानी रही थी बच्चों, वहीं से। ठीक, अब जो 43 से जितने भी राजा आएंगे बच्चों ऊपर के 62 तक, तो सारे के सारे कहां से राजधानी, कहां से वो करेंगे बच्चों, शासन करेंगे? वो सारे के सारे अल्मोड़ा से करेंगे। तो आपको याद रखना है, भीष्मचंद ने राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश की थी बच्चों। क्या की थी? कोशिश। तभी तो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों। आपका भी एक न एक दिन मेरिट लिस्ट में नाम होगा बच्चों। ओके, तो सवाल पूछा है यूके ट्रिपल एससी ने कई बार कि चंपावत से या चंद्रवंश में उसका कौन सा राजा हुआ है जिसने राजधानी परिवर्तन कोशिश करने की, मतलब राजधानी को परिवर्तन करने की कोशिश की? उसका नाम है आपका भीष्मचंद बच्चों। ठीक है, अच्छा, इस भीष्मचंद पर आगे आपको क्या मिलना है? इसने राजधानी परिवर्तन करने के लिए क्या किया बच्चों? अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया, जिस किले का नाम है बच्चों खगमरा।
कौन सा किला बच्चों? खगमरा। कई बार सवाल पूछ चुका है आयोग कि खगमरा किले का निर्माण किसने किया और कहाँ है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट तो कहाँ है? अल्मोड़ा में खगमरा किला। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि इस खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? भीष्मचंद ने किया था। आपको ये चीज याद रखना है बच्चों। ठीक, उसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों? जब ये अल्मोड़ा में ही था बच्चों, इसके किले में इसी की एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी जिसका नाम था गजुआ। एक खशिया था बच्चों, एक षड्यंत्र हुआ था मतलब इसी किले में, तो उसी षड्यंत्र में इसकी मृत्यु बताई जाती है और जिसने इसकी मृत्यु किया उसका नाम था गजुआ। गजुआ नामक खशिये ने इसकी क्या करती बच्चों? यही मृत्यु कर दी, एक षड्यंत्र में मारा गया बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि भीष्मचंद की मृत्यु किसने की थी? वह आपका गजुआ नामक खशिये ने क्या किया? इसकी मृत्यु कर दी बच्चों। ठीक, अब इसके बाद इस पर कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो शासक में पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम होगा बालो कल्याण चंद। क्योंकि बालो कल्याण चंद, यहाँ आपको ये चीज याद रखना है क्योंकि भीष्मचंद जो था ना बच्चों, वो निसंतान था बच्चों। क्या था बच्चों? इसकी कोई औलाद नहीं थी, मतलब एक निसंतान था। तो इसने क्या किया बच्चों? बालो कल्याण चंद को गोद लिया बच्चों। किसको गोद लिया? बालो कल्याण चंद को बच्चों। किसको गोद लिया बच्चों? बालो कल्याण चंद को इसने गोद लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बालो कल्याण चंद। अब टॉप हेडिंग आप लिखेंगे बच्चों मेरे साथ, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा बच्चों जल्दी से। ठीक, अच्छा आइए फिर मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है फिर, अच्छा फिर से अब देखिएगा बच्चों, आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अब नया शासक है और शासक का नाम है बालो कल्याण चंद। फिर से हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे मेरे साथ बालो कल्याण चंद। कौन चंद बच्चों? बालो कल्याण चंद बच्चों। और ये बालो कल्याण चंद जितने नंबर का शासक होगा बच्चों, वो 44वें नंबर का शासक होगा। उससे पहले आपको एक हेडिंग और डालना है बच्चों। अब अभी तक हम कहां से पढ़ रहे थे बच्चों? चंपावत से शासन करने वाले राजा। ठीक है, अब क्या याद रखना है बच्चों? आपको हेडिंग डालना है, टॉप हेडिंग अल्मोड़ा से शासन करने वाले शासक बच्चों। अब आपको टॉप हेडिंग ये लिखना है बच्चों। कहां से? अल्मोड़ा से शासन करने वाले शासक जो होंगे बच्चों, इनका सबसे पहला नाम आता है उसमें बालो कल्याण चंद। ओके बच्चों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बालो कल्याण चंद, क्योंकि इस बालो कल्याण चंद पर कई बार आयोग सवाल बना चुका है बच्चों। ठीक, अच्छा अब इस बालो कल्याण चंद पर सबसे पहले पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है? यह पहला ऐसा शासक हुआ है जिसने चंपावत से राजधानी परिवर्तन किया बच्चों अल्मोड़ा। कहाँ किया बच्चों? अल्मोड़ा। जो ये आपका चंपावत है बच्चों, चंपावत से इसने कहाँ परिवर्तन किया बच्चों? राजधानी आपका अल्मोड़ा किया बच्चों। कहाँ किया? अल्मोड़ा किया। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है बच्चों, कहाँ किया? अल्मोड़ा। ठीक, अच्छा कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल पूछा गया है। तो राजधानी परिवर्तन करने वाला राजा था भाई, ये सवाल पूछा गया। कब किया? चंपावत से। और कहां से किया? चंपावत से अल्मोड़ा। और कब किया? ये डेट है 1563। आयोग ने सवाल पूछा है भाई। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयोग ने खुद ही पूछा है बच्चों 1563, और किताबों में भी इतना ही लिखा है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक, इसने क्या किया? अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया जिसका नाम है नैल पोखरा का किला बच्चों। कौन सा पोखरा? नैल पोखरा। नैल पोखरा किले का निर्माण इसने अल्मोड़ा में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगा मैं इसको, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए।
पूछा भी है वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करने के लिए। ठीक, इसके समय पर आपको याद रखना है जो डोटी का राजा हुआ करता था बच्चों, कहाँ का राजा? डोटी का, उसका नाम है हरिमल। कौन मल बच्चों? हरिमल आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, हरिमल आपको याद रखना है, इसके समय पर जो राजा हुआ करता था। ठीक, अब इस बालो कल्याण चंद पर भी इतना ही पढ़ना है बच्चों, और कोई फालतू फालतू नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है। और बालो कल्याण चंद लिखेंगे और आप क्या कर देंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर मैं नेक्स्ट पर जाता हूं बच्चों। ठीक, अच्छा ठीक है बच्चों, फिर मैं इसको मिटाता हूं। और इसके बाद जो शासक पढ़ने वाले हैं हम, बहुत डायनेमिक शासक होने वाला है, और उसके बारे में तो इतने बार सवाल बना है कि मैं बता नहीं सकता हूं। इसका नाम होगा रुद्रचंद। कौन सा बच्चों? रुद्रचंद। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो आपको रुद्रचंद पर याद रखना है, ये 45वें नंबर का शासक हुआ। कितने नंबर का शासक बच्चों? 45वें नंबर का शासक। और इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों 1568 से 1597 तक, इसका आपको क्या याद रखना है बच्चों? टाइम पीरियड। ओके ओके गाइस, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो आइए फिर इस रुद्रचंद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इस रुद्रचंद के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें जहांगीर की आत्मकथा से मिलती है बच्चों। कहाँ से मिलती है? जहांगीर की आत्मकथा तुजुके ए जहांगीरी। तुजुके ए जहांगीरी। इसमें क्या कहा गया है ना बच्चों, इसमें कहा गया है कि रुद्रचंद ने अकबर से मुलाकात किया था। किससे किया था? अकबर से मुलाकात किया था। और तो आपको क्या याद रखना है कि रुद्रचंद ने अकबर से क्या किया था बच्चों? भेंट किया था। क्या किया था? भेंट किया था। तो साथ में कहा जाता है झुप्पी या झुप्पू, जिसे तिब्बती याग बोलते हैं बच्चों, वो लेकर के ये कहाँ गया था? दिल्ली दरबार गया था। आपको ये चीज याद रखना है बच्चों। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या याद रखना है आपको कि इस रुद्रचंद, या आप कह सकते हो तो आप किसका समकालीन होगा? अकबर के समकालीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि रुद्रचंद मुगल शासक महान सम्राट अकबर का क्या था बच्चों? समकालीन था बच्चों। क्या था बच्चों? अकबर का क्या था बच्चों? ये समकालीन था। ठीक है बच्चों, कौन? रुद्रचंद। ठीक है, अब फिर एक थोड़ा सा एक हो जाए, आपका आईक्यू लेवल टेस्ट हो जाए। बिल्कुल हो जाए बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है कि अकबर के समकालीन और कौन कौन से शासक हुए हैं? पहला तो थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा, भीष्मचंद। कौन हुए बच्चों? भीष्मचंद। उसके बाद कौन था बच्चों थोड़ी देर पहले? बालो कल्याण चंद। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हम खुद पढ़ रहे हैं अभी, रुद्रचंद। ठीक है बच्चों, इसके बाद जिसको हम पढ़ेंगे, इसकी इन्हीं का पुत्र होगा लक्ष्मी चंद। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे लक्ष्मी चंद। तो चंद वंश के वह कितने राजा हुए हैं जो अकबर का समकालीन रहे हैं बच्चों? तो अकबर के समकालीन चंद वंश के अभी तक हमें कितने मिले हैं? 4। तो इसको तो आपने हर हाल में याद रखना है। भीष्मचंद हो गया आपको, उसके बाद कौन था? बालो कल्याण चंद हो गया। इसके बाद आपको जो चीज याद रखना है, ठीक, तो रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। शायद आप लोगों को ये ना दिख रहा हो तो बच्चों ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक जो नाम है आपका, इसके बाद जो इसको हम पढ़ रहे हैं रुद्रचंद, और हम इसके बाद हम जिसे पढ़ेंगे बच्चों लक्ष्मीचंद। ओके बच्चों, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद क्या याद रखने हैं बच्चों? जो रुद्रचंद है ना बच्चों, वो अकबर का एक जो खास आदमी है बीरबल। बाद में बताऊंगा बीरबल और अकबर की कहानी। ठीक है बच्चों, तो बीरबल से रुद्रचंद के क्या थे बच्चों? अच्छे संबंध थे, मतलब मधुर संबंध थे। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या याद रखना है नेक्स्ट आपको कि रुद्रचंद ने अकबर का क्या किया था बच्चों? मदद किया था। सॉरी, क्या किया था बच्चों? इस रुद्रचंद ने अकबर का मदद किया था। कब?
जब अकबर नागौर युद्ध अभियान पर था बच्चों। किस युद्ध अभियान पर? नागौर युद्ध अभियान पर जब अकबर जा रहा था तो उस टाइम पीरियड पर रुद्रचंद और रुद्रचंद सेनाओं ने क्या किया? नागौर युद्ध में अकबर की क्या की थी बच्चों? मदद की थी। इसी के बाद इस अकबर को क्या, आपका अकबर ने इसको क्या दिया बच्चों? तराई भाबर का माल, मतलब जो राजस्व होता था, इनकम आता था, उसको किसको दे दिया बच्चों? रुद्रचंद को दे दिया। और रुद्रचंद को दे दिया, तब से रुद्रचंद को क्या कहने लग गए? जमींदार। क्या कहने लग गए बच्चों? जमींदार कहा जाने लगा इस रुद्रचंद को। ओके बच्चों। और इसी तराई माल भाबर क्षेत्र को देखरेख करने के लिए रुद्रचंद ने बाद में क्या किया बच्चों? रुद्रपुर शहर की स्थापना की। किसकी शहर की स्थापना? रुद्रपुर शहर की स्थापना इस रुद्रचंद ने किया था। आयोग ए सवाल बना चुका है बच्चों। ठीक है, इस पर आज इतना ही बच्चों, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा। और इसके बाद मैं कल रुद्रचंद के बारे में और पढ़ाऊंगा। जैसे रुद्रचंद ने ओले पढ़ने पर ओली जाति ब्राह्मण और विवाह करने के लिए आपका ब्राह्मणों 16 ब्राह्मण की नियुक्ति करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस रुद्रचंद के कुछ अन्य फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। तो इसलिए आज आपको रुद्रचंद पर इतना ही पढ़ाता हूँ। यहाँ से कल हम पढ़ेंगे बच्चों इस रुद्रचंद पर कि इस रुद्रचंद ने आगे क्या क्या किया। जैसे भूमापन के लिए इसने अनेक वो क्या होगा कुछ मापन प्रणाली चलाई होगी। इसके बाद जो भी होगा हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में पढ़ेंगे रुद्रचंद के बारे में। आज इतना ही। और रुद्रचंद के अभियान भी पढ़ेंगे हम, कहाँ किस तरीके से उसने गढ़वाल अभियान किया था, नहीं किया था, तो वो हो सकता है मिले ना भी मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इनको अच्छे से नोट डाउन करिए और क्या करिए, आप लोग इसको घर में स्वाध्याय करिए बच्चों।